ब्रज की जो वसुंधरा है वो रसोपासना की वसुंधरा है। जब तक भारत की वसुंधरा गौमाता के रक्त से रंजित होती रहेगी तब तक किसी भी अनुष्ठान का फल जीव को प्राप्त नहीं होगा। एक समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही है कि जो आश्रम बना रहे हैं या यहाँ पर आकर के होटल बड़े बड़े बना रहे हैं वो ब्रजवासियों को अपने पास काम पे नहीं रखना चाह रहे हैं। तो उस समय सरकार ने कहा थी जब चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 2 रुपया गोस्वामियों को मिलता था और उसी में अपना जीवन का निर्वहन करते हुए वो बिहारी जी की अंग राग सेवा भोग परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। उस भीषण काल में जब महीने का 4,000 5,000 भी नहीं आता था उस समय उन गोस्वामी समाज ने अपना सब कुछ दाव पर लगा करके केवल बिहारी जी की सेवा चुनी। भारत को पहले राजनीति में जातिवाद पर बांट दिया जी। अब ऐसे ही धीरे धीरे भाषावाद पर भी राजनीति जी सनातन को बांट रही है। तो 40 वर्ष तक 32 वर्ष तक 35 वर्ष तक यदि कन्या घर में रहेगी तो वहाँ विचारों की विकृति आएगी ही, क्योंकि काम अपना प्रभाव दिखाएगा। काम का वेग ही ऐसा है। तुम्हारा भगवान उस समय कहाँ था जब बलात्कार हुआ? तुम्हारा भगवान उस समय कहाँ था जब अंग्रेज शासन करने भारत पे आए, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे थे या हमारे ऊपर उत्पीड़ना कर रहे थे, या फिर जब मुगल आए और उन्होंने आपके भगवानों का मंदिर तोड़ा जी, तब तुम्हारा भगवान कहाँ? विकास के नाम पर वृंदावन को वृंदावन रहने दें, कंक्रीट का वन न बनावे। वो प्रेम जाल में वो फंसा तो ना तो उसका विद्या में मन ना उसका परिवार के प्रति मन कि हमें अपने परिवार के लिए क्या करना है। आते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, पर वास्तविक स्वरूप को कितनों ने जाना है। जब सरकार ही समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा रही है भारत देश में, तो फिर अनुरुद्ध जी की कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा। पात्री जी महाराज ने जो हुंकार भरी थी जी, क्या उसी का कारण है कि आज कांग्रेस समाप्ति की? ब्रज में रह करके ब्रज की अपेक्षा करना, ब्रजवासियों का गुणगान गा करके ब्रजवासियों की अपेक्षा करना, ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा है। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रॉडकास्ट विद गौरव पर। आज की धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा के लिए हम ब्रज के साक्षात देव श्री गोवर्धन जी महाराज की पावन तलहटी में श्री सुमंगला गौशाला में आए हुए हैं, जिसके संचालक हैं आचार्य श्री कन्हैया जी महाराज। महाराज जी, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी या धर्म की ओर जो यात्रा थी वो कैसे प्रारंभ हुई? देखिए गौरव जी, पहली बात बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गिरिराज जी की पवित्र वसुंधरा पर। जहाँ तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हुआ वो बचपन से ही हुआ, और बचपन में 7वीं कक्षा पास करके श्री धाम वृंदावन हम गए। आचार्य पंडित बनवारी लाल गौड़ जी के सानिध्य में रह करके हमने पूरी शिक्षा ली और उसके बाद में इस यात्रा को प्रारंभ किया। और लगभग 1998 से लेकर के देश के हर क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, कथाओं के माध्यम से, भजन संध्याओं के माध्यम से या आध्यात्मिक प्रवचन इत्यादि के माध्यम से। तो आज तक 1998 से लेकर के आज तक वो यात्रा हमारी अनवरत निरंतर चल रही है। महाराज जी, एक ब्रजवासी होते हुए जी, आध्यात्म की ओर बढ़ना कितना सरल और कितना कठिन होता है? देखो गौरव जी, अध्यात्म का जो मार्ग है लोग कहते हैं कि बहुत सरल है, पर सरल है नहीं। ब्रज की बात हम करें तो ब्रज का जो संपूर्ण परिसर है या संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत बड़ी आध्यात्मिकता को सहेजे हुए है। ब्रज कहते ही उसी को है कि व्यापनाद ब्रज उच्यते, जो व्यापक है वही ब्रज है। और व्यापक कौन है? परमात्मा ही व्यापक हैं। तो भगवान कृष्ण व्यापक हैं, इसलिए ब्रज में और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण है वही ब्रजमंडल है, और जो ब्रजमंडल है वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, स्वरूप है। और ब्रज में आकर के जीव को बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही सात्विकता के साथ में गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु आज्ञा में अपने जीवन को जीते हुए, क्योंकि ब्रज की जो वसुंधरा है वो रसोपासना की वसुंधरा है। माधुर्य की
वसुंधरा है, लावण्य की वसुंधरा है। ये जो ब्रज की वसुंधरा है, ना तो यहाँ ज्ञान का महत्व है, ना वैराग्य का महत्व है। यहाँ प्रेमा भक्ति का महत्व महापुरुषों ने और पुराणों ने बताया है। और हम सब जितने भी ब्रजवासी उसी प्रेम की उपासना में आज तक रत हैं, प्राचीन काल से ही। और निरंतर ब्रजवासियों के जीवन में वही प्रेमोपासना निरंतर आज तक चल रही है और आगे भी ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। महाराज जी, जैसे ब्रज में अभी देखने को मिल रहा है जी। कि एक भक्ति भाव था पहले बहुत ज्यादा। जी यहाँ साधु संतों की बहुत ज्यादा भूमिका रहती थी। जी और तटीय स्थान हो गया जी। या हमारा बरसाना, गोवर्धन, यहाँ संतों का भक्ति भाव साधना बहुत चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि भक्ति भाव समाप्ति की ओर और एक पर्यटन क्षेत्र बनता जा रहा है। इसका जी। मुख्यतः कारण क्या रहेगा? देखो गौरव जी, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले इतनी भीड़ ब्रज में नहीं हुआ करती थी। ब्रज में वही आते थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। इसमें मुख्यतः जहाँ तक हमारा अपना विचार है, हम आपको बतावें कि पहले लोगों के पास में धन नहीं था, शांति थी। आज धन है, शांति नहीं है। और उसी शांति की खोज में जगह जगह से लोग आ रहे हैं, भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। परंतु जहां वो लोग आ रहे हैं उस क्षेत्र का, उस जगह का उनको महत्व पता ही नहीं है। और जब तक महत्व नहीं समझेंगे हम किसी भी क्षेत्र का, किसी भी तीर्थ का, किसी भी धाम का, जब तक उसके प्रति श्रद्धा भाव और वो भावना प्रकट हो ही नहीं सकती है। हम आते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, पर वास्तविक स्वरूप को कितनों ने जाना है। आज लाखों की भीड़ आ रही है, करोड़ों आदमी। अभी गुरु पूर्णिमा का हमारे यहाँ गिरिराज जी का मेला था, करोड़ों आदमी आकर के परिक्रमा लगा करके चला गया। और अधिकांश 70% लोगों को ये पता ही नहीं था कि गिरिराज जी हैं क्या, उनकी महिमा क्या है, हम क्यों परिक्रमा लगा रहे हैं, या हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं। केवल बात इतने तक सीमित नहीं रहती है कि बच्चों की छुट्टी हो गई, व्यापार की छुट्टी हो गई, चलो घूम आवें। तो भैया, घूमने के लिए भारत देश में अनेकों स्थान हैं, परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं प्राय सनातन धर्म की, इस भारत की जनता को यही आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि ब्रज में जब भी आप आवें तो अपनी उस दृष्टि को दूर रख करके आवें, जिस दृष्टि से वृंदावन का दर्शन हो, जिस दृष्टि से आचार्यों का दर्शन हो, इस रस की उपासना का दर्शन हो, आचार्यों की परंपरा में रह करके हम उस सब का निर्वहन कर सकें और बड़े भाव के साथ ब्रज में आवें। केवल ब्रज जो है वो घूमने का विषय नहीं है। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आपने विद्या अध्ययन जो किया रहा था शास्त्रों का, वो वृंदावन धाम से किया था। वो लमसम आपने बचपन में किया होगा जी। तब का जो वृंदावन का मूल स्वरूप था और अब का जो स्वरूप है वो बहुत बदल गया है। लोग अब बाहर से आकर के आवास बना रहे हैं। जिन लोगों ने वृंदावन से अध्ययन किया वो अब बड़े बड़े वृंदावन में आश्रम बना रहे हैं। और वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन एक समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही है कि जो आश्रम बना रहे हैं या यहाँ पर आकर के होटल बड़े बड़े बना रहे हैं, वो ब्रजवासियों को अपने पास काम पे नहीं रखना चाह रहे। बाहर के लोगों को ही अपने आश्रम में ड्राइविंग पे या आश्रम की देखभाल पे रखना चाह रहे हैं। और जैसे श्रीमद् भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो संगीताचार्य हैं या फिर साउंड वाले हैं या फिर लाइव वाले हैं, तो वो बाहर के लोगों को बुला करके वृंदावन का बता करके साथ में ले जाते हैं। लेकिन मूल ब्रजवासी हैं जो संगीताचार्य हैं या लाइव वाले हैं, उनको साथ ले जाना पसंद नहीं करते। ऐसे वक्ताओं या फिर ऐसे व्यापारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, ये विषय बहुत गंभीर है जी। ब्रज में रह करके ब्रज की अपेक्षा करना जी, ब्रजवासियों का गुणगान गा करके ब्रजवासियों की अपेक्षा करना जी, ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा है। और अभी से नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है जी। जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, महंत हैं या मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जितने भी हैं, किसी भी एक के परिकर में किसी भी ब्रजवासी को कोई स्थान नहीं है जी। उसका कारण ये है कि ब्रजवासी जहां गलत देखेगा वहां फिर वो चुप नहीं रह सकता। यानी कि मैं सीधे सीधे अर्थ में कहूं कि ब्रजवासी के स्वभाव में चापलूसी नहीं है जी। और मुख्य जहां तक मेरा मानना है यही विषय रहा है
जो भी गलत देखता है ब्रजवासी परिकर में रह करके उसको तुरंत वहीं टोक देगा। और ये टोकना रोकना ही उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बाहर से आकर के सब जो परिकर है बना करके बाहर ले जाते हैं। वो अनेकों ऐसे कर्म करते हैं कि उसकी वजह से हम ब्रजवासियों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। हमारे ब्रज की और ब्रजवासियों की छवि जो है वो धूमिल हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। खाएंगे ब्रज का पर ब्रज को महत्व नहीं देंगे, गुणगान गाएंगे ब्रजवासियों का, पर ब्रजवासी जब कोई आएगा तो ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे, ब्रजवासियों को नीचे बैठा देते हैं। जिन ब्रजवासियों का गुणगान करके, जिस ब्रज का गुणगान करके हमारी उदर पूर्ति हो रही है, या हमारे बड़े बड़े सेवा के प्रकल्प वृंदावन के नाम पर, ब्रजवासियों के नाम पर चल रहे हैं, मैं आपको ही कहना चाहूंगा कि 20% भी लाभ गरीब ब्रजवासियों को उन प्रकल्पों का नहीं मिल पाता है। और वृंदावन क्या, जहां भी जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, कथावाचक चंदा इकट्ठा करते हैं, किसके नाम पर? गरीबों के नाम पर। आश्रम निर्माण का नाम लेकर के मोटा चंदा इकट्ठा करेंगे और लोगों को ये कहेंगे कि भोजन की व्यवस्था और रात्रि में रहने की व्यवस्था सभी जो हमारे तीर्थ में भ्रमण करने आते हैं उन श्रद्धालुओं को आवास और भोजन की व्यवस्था हमारे आश्रम में बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं है। वो केवल चंदा इकट्ठा करने पर, धन इकट्ठा करने तक सीमित रह जाता है। और जब वही आश्रम 5 स्टार 3 स्टार होटल का रूप ले लेता है तो भैया उन किसी भी जरूरतमंद को उसमें ना तो आश्रय मिलता है एक रात्रि का, ना भोजन मिलता है, गेट बंद कर दिए जाते हैं। फिर वहां धनाढ्यों का बोलबाला रह जाता है, पैसा मोटा देते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां होती हैं उन लोगों की। जिन समाज के शोषित वंचित गरीबों के लिए उनके नाम पर धन इकट्ठा किया जाता है, उनको वास्तव में उन प्रकल्पों का 10% भी लाभ नहीं मिल पाता है। और ये बात बड़े सिद्धांत पूर्ण तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा, ये दुर्भाग्य है। और जहां वास्तव में आवश्यकता होती है वहां लोग देना भी नहीं चाहते हैं। जहां आडंबर है वहां लोग खूब दे रहे हैं, झूठ के नाम पर दे रहे हैं, आश्रम के नाम पर दे रहे हैं, गरीब कन्याओं के विवाह के नाम पर मांगा जा रहा है, गौ सेवा के नाम पर मांगा जा रहा है, साधु सेवा और विद्यार्थियों के रक्षा सुरक्षा के लिए मांगा जा रहा है। परंतु आज आप देख लें वृंदावन में और गोवर्धन में, बरसाना में, नंदगांव में, मथुरा में, जितना भी हमारा संपूर्ण ब्रज क्षेत्र है, ना तो उस मानक से कहीं गौ सेवा हो रही है, ना उस मानक से कहीं साधु सेवा हो रही है, ना उन गरीब विद्यार्थियों को कहीं भी संरक्षण दिया जा रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वृंदावन की एक व्यवस्था बड़ी भंग चल रही है इस समय। हो सकता है आप लोगों को हमारी बात बुरी लगे, परंतु वो व्यवस्था कौन सी है कि नए नए विद्यार्थियों को लाते हैं जी, अपने आश्रम में रखते हैं जी, फिर उनका वहां शोषण किया जाता है, काम करवाया जाता है, अध्ययन के नाम पर बुलाया जाता है, और निःशुल्क की व्यवस्था होते हुए भी आज वृंदावन में कम से कम 60,000 रुपए प्रतिवर्ष विद्यार्थी के परिवार वालों से लिया जाता है, व्यवस्था के नाम पर, फीस के नाम पर, रख रखाव के नाम पर। और ये जो जब से कोचिंग व्यवस्था सुचारू ढंग से प्रारंभ हुई है वृंदावन में या ब्रज में या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हुई है, तब से ही हमारी सनातन संस्कृति का उपहास होने लगा। 3 महीने में रटा करके भागवत जी को छोड़ दिया जाता है, व्यासपीठ से कथा कहना शुरू करवा दिया जाता है। तो आद्योपांत जो अध्ययन है वो प्राय वृंदावन से लुप्त होता चला जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, हम आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग कोचिंग व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। गुरुकुल पद्धति का जब से ह्रास होने लगा है तब से कोचिंग व्यवस्था को बढ़ावा मिल गया। अब उसमें जिस विद्यार्थी के पास में पैसा है वो तो अध्ययन कर पाएगा, और जो विद्यार्थी गरीब है, जो विद्यार्थी के पास में जीवन यापन करने की व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ जाए। सबसे बड़ी समस्या वृंदावन में यही है। जैसे कि आप हमको ले लो, 1998 में हम वृंदावन गए तो उस समय हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम कहीं भी फीस दे करके पढ़ सकें। तो उस समय गुरुकुल की व्यवस्था इतनी सुंदर थी
कि निःशुल्क खान पान, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अपना वस्त्र इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं मिलती थी, जो आज वृंदावन में देखने को नहीं मिलती हैं। मिलता है कोचिंग का दर्शन आपको होगा, कोचिंग के नाम पर फीस मोटी आपसे ली जाएगी, फिर भी अध्ययन उस ढंग से नहीं कराया जा रहा है। ये सबसे बड़ी मूलभूत, सबसे बड़ी जो समस्या है वृंदावन की ये है। और इसीलिए शायद ये सारी बातें सामने घटना हो रही हैं। आपने इटावा कांड सुनाई होगा। जी 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 ये सब क्या है, ये उसी कोचिंग की देन है। जी 3 महीने रखा, 6 महीने रखा। अरे जिन भागवत जी का अध्ययन श्रीनाथ धाम जैसे जी विद्यालय में, गुरुकुल में 3.5 साल, 4 साल, 5 साल लगा करके गुरु शिष्य दोनों भागवत जी का आद्योपांत अध्ययन करते थे हमारे समय में, वो व्यवस्था अब वृंदावन में नहीं है। अब 3 महीने की व्यवस्था रह गई है। तो 3 महीने में जो नाश हो रहा है हम सब जान रहे हैं, जो मनमुखी हो रहा है वो सब देख ही रहे हैं। महाराज जी, अभी वृंदावन में कॉरिडोर का एक विवाद बहुत ज्यादा जी चल रहा है कि गोस्वामी समाज उसका विरोध कर रहा है जी और स्थानीय जो लोग हैं वो भी उसका थोड़ा बहुत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो कुंज गलियां हैं ये हमारे जी वृंदावन की पहचान है। लेकिन जो मूल ब्रजवासी नहीं है, जो जी बाहर से आकर के प्रवास करा है, उन्होंने जी वृंदावन का मूल स्वरूप तो एक तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन वो ब्रजवासी बनकर जी इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या वक्तव्य है? देखिए गौरव जी, कॉरिडोर का जो विषय है जी वो इस समय वृंदावन के संपूर्ण ब्रज में एक बहुत बड़ा राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। जी जी इसमें 2 प्रकार के पहलू हैं। जी यदि हम गोस्वामियों के साथ में जाएं तो वो अपनी जगह ठीक हैं। जी क्यों ठीक हैं? कि तब उस प्राचीन काल से उस परंपरा का निर्वहन करते गोस्वामी समाज आ रहा है, जब वृंदावन में कोई दर्शन करने भी नहीं जाता था। जी तो उस समय ना तो चढ़ावा होता था, ना उस समय इतने यजमान आते थे, ना उस समय उतनी पूजाएं होती थी। आज होने लगी हैं, परिवर्तनशील युग है, इसलिए आज सब हो रहा है, अच्छा लग रहा है। परंतु जिस वृक्ष को लगाने के बाद में सींच करके बड़ा किया, बड़ा करने के बाद में उसकी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करते आए, और आज उस पर जब फल आने लगे तो सरकार भी उसका अधिग्रहण कर रही है। और बाहर से आकर के जो वृंदावन में प्लाट लेकर के जो ब्रजवासी बन गए हैं, जो मूल ब्रजवासी नहीं है, ऐसे लोग तो इसलिए उसका समर्थन करेंगे क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। भाई इसमें अहित जो हुआ गोस्वामी समाज का हुआ, जी और आसपास के जो जिनका जितने भी लोग हैं उनका होगा, उसमें बहुत जान नुकसान होगा। इसमें भाई ब्रजवासियों को अलग कर दिया गया। जहां तक हमने सुना है उस ट्रस्ट में एक भी ब्रजवासी या गोस्वामी नहीं रखा गया पहले। बाद में प्रेशर बनाया तो फिर कुछ नाम बढ़ाए गए। तो उस समय सरकारें कहाँ थी जब 54 58 1 रुपया 2 रुपया गोस्वामियों को मिलता था, और उसी में अपना जीवन का निर्वहन करते हुए वो बिहारी जी की अंग राग सेवा भोग परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। उस भीषण काल में जब महीने का 4000 5000 भी नहीं आता था, उस समय उन गोस्वामी समाज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके केवल बिहारी जी की सेवा चुनी। चाहते तो अपने बालकों को बाहर निकाल करके IAS IPS अधिकारी बना सकते थे, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा सकते थे, परंतु नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामियों का प्राण बिहारी जी है। उन्होंने अपने सर्व सुख का त्याग किया प्राचीन काल से। इस बात पर ब्रजवासियों को लेकर के, गोस्वामियों को लेकर के यदि कोई बहस करे तो ये बहस का विषय नहीं है, भाव का विषय है। प्राचीन काल से ही ब्रजवासियों ने अपने प्राणों से ज्यादा श्री ठाकुर जी को प्रेम किया। उस समय भी 5000 साल पहले भी और आज भी। तो एक साधारण सी बात है, मेरे द्वारा कोई प्रकल्प लगा, उस समय कुछ नहीं था, जब मैंने अपना जीवन खपा दिया और आज यहाँ कुछ आने लग गया, तो आकर के सरकारें खड़ी हो जाएं, अधिग्रहण कर लें, तो ये तो ठीक नहीं है। मस्जिदों के ऊपर अधिग्रहण करें, चर्चों के ऊपर अधिग्रहण करें, ईदगाह मजारों के ऊपर अधिग्रहण करें। सरकारों को सनातन संस्कृति के अंग ही क्यों नजर आते हैं अधिग्रहण करने के लिए, और किसी धर्म का क्यों नहीं? हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु जो सरकारें हमारे सनातन धर्म की अंगों को अधिग्रहण करने में लगी हुई हैं, क्या उन्होंने कभी चर्चों का अधिग्रहण किया? क्या उन्होंने मस्जिदों का किया? क्या दरगाहों का किया? मजारों का किया? नहीं किया। केवल मंदिर इसलिए
क्योंकि सनातनी के अंदर दया है, सनातनी के अंदर भाव है, सनातनी के अंदर धर्म है, इसीलिए उनका शोषण किया जाता है। जब जब सरकारें बदली तब तब सनातनियों को ही सताया गया, चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इससे बड़ी उम्मीदें थी सभी लोगों को। विकास करें, विकास के नाम पर किसी की छत को न उजाड़ें, विकास करें, विकास के नाम पर वृंदावन को वृंदावन रहने दें, कंक्रीट का वन न बनावें। वृंदावन, वन का मतलब है जंगल, वन का मतलब है कुंज गली, वन का मतलब है श्री ठाकुर जी के विहार करने की वो पावन स्थली जो पुराणों में जिसका वर्णन है। और आज देखो वृंदावन में बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए, आश्रम परंपरा बिल्कुल ध्वस्त हो गई, गुरुकुल परंपरा बिल्कुल ध्वस्त हो गई, होटल और गेस्ट हाउस परंपरा आ गई है। और जब तक ये देखो होटल और गेस्ट हाउस परंपरा जब तक रहेगी तब तक मूल वृंदावन का दर्शन हो ही नहीं सकता है। सुचारू ढंग से गुरुकुल और धर्मशालाओं की परंपरा जब तक दोबारा से नहीं आएगी तब तक वृंदावन में वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। वृंदावन का दर्शन तभी होगा जब गुरुकुल और धर्मशाला की परंपरा दोबारा से विकसित होवे और वृक्ष लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं, जो इमारतें बन रही हैं उन पर रोक लगाई जाए, जो MBD अप्रूव्ड हो रहे हैं। आज वन है कहाँ? वहाँ वन तो है ही नहीं। वन तो हुआ करता था करमेती बाई के समय में, वन हुआ करता था सूरदास जी के समय में, वन हुआ करता था महाराज मीरा जी के समय में, वन हुआ करता था रूप सनातन जीव सनातन गोस्वामी के समय में। जिन सघन वन की वृक्षावलियों में रह करके उन्होंने उस रस की उपासना का निर्वहन किया और उस रास रस की परंपरा का दर्शन किया आचार्यों की कृपा से। तो जब तक ये वृंदावन में रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी इमारतें ये नहीं रुकेंगे तब तक वृंदावन के मूल स्वरूप का दर्शन होगा ही नहीं। महाराज जी, जैसे कि अभी जैसे वृंदावन में धीरे धीरे मूल स्वरूप एक तरीके से खत्म कर दिया गया, अब वैसे ही हम आगे देखते जा रहे हैं कि गोवर्धन में भी वही होता जा रहा है। रेस्टोरेंट बड़े बड़े होटल और ऐसे आश्रम जो सिर्फ नाम के लिए सेवा कर रहे हैं। भागवतों में जाते हैं या वहां जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे यहाँ 10,000 शिष्य हैं, 5,000 शिष्य हैं। जब आश्रम में जाकर के देखो तो एक शिष्य भी नहीं है जो पढ़ रहे हो या। और धीरे धीरे गोवर्धन जी के ऊपर भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। तो ये एक गोवर्धन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। तो आप गोवर्धन वासी हैं, जो मूल गोवर्धन वासी हैं, उनको आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि वो जागरूक हों, इसके विषय में कोई आंदोलन किया जाए या जन जागरूकता के लिए कुछ किया जाए सरकार के द्वारा? देखो गौरव जी, आपने अभी एक बात कही थोड़ी देर पहले कि वृंदावन या ब्रज के कथावाचक जाते हैं और प्रकल्पों के नाम पर पैसा मांगते हैं, जबकि वहां दर्शन किया जाए तो एक भी विद्यार्थी उनके आश्रम पर नहीं रहता है। गंभीर समस्या यही बनी हुई है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको निवेदन किया था कि जहां गरीब कन्या नहीं है उसके नाम पर मांगा जा रहा है, जहां एक भी गौ माता की सेवा नहीं है वहां गाय के नाम पर मांगा जा रहा है। कितने हमारे परिचित ऐसे हैं जो गाय के नाम पर ला रहे हैं आश्रमों में, विद्यार्थियों के नाम पर ला रहे हैं, पर ना वहां गाय है, ना विद्यार्थी है, ना कोई साधु है, ना अन्न क्षेत्र चलाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूल समस्या यही है। इसके लिए लोगों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को भी जागरूक थोड़ा होना पड़ेगा। बिना जाए, बिना निरीक्षण किए किसी को कोई दान न दें, चाहे उसमें हम ही क्यों नहीं है। हमारे यहाँ आकर के देखें, हम गाय के नाम पर मांगते हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। हम तो किसी को ये भी नहीं कहते कि तू गैया के नाम पे भैया हमको दे दे। इस समय हमारे प्रकल्प में लगभग 60 गौ माताएं हैं। आज तक कथाओं के माध्यम से या यजमानों के माध्यम से अपने आप स्वतः जो हमें प्राप्त होता है उसको गौ सेवा में लगाते हैं। आज तक हमने किसी भी मंच से ना गरीब कन्या के नाम पर मांगा, ना साधु सेवा के नाम पर मांगा, ना गौ सेवा के नाम पर मांगा। श्री ठाकुर जी ने व्यवस्था बनाई है। यदि हम ठाकुर जी के ही आश्रित नहीं होंगे, उसी के ऊपर यदि हम पूर्ण दृढ़ भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा प्रकल्प और हमारा जीवन सब व्यर्थ है।
लोगों से जब मांगना ही पड़ेगा तो फिर प्रकल्प मत बनाइए। हमारा अपना मानना ये है। और रही बात गुरु दीक्षाओं की, तो आजकल तो गौरव जी ऐसी भेड़ चाल चली है कि जहां चमक देखी और वहीं, और इतनी परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। बड़े बड़े महात्मा, मैं कोई साधारण या मिडिल क्लास की बात आपसे नहीं करूंगा, बड़े बड़े जो महात्मा हैं वो भी माइक से गुरु मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं अच्छी तरह से कि शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। कोई भी हो, धर्म के विरुद्ध जो कार्य करेगा या शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करेगा, एक ना एक दिन उसका पतन निश्चित होगा। कितने बड़े बड़े महापुरुष आए नीचे, कितने बड़े बड़े आए, और आज भी यही हो रहा है। आज एक समाज में ऐसी बयार चल रही है कि जितना हो सके उतना सबसे ज्यादा से ज्यादा हम शिष्य बनावें, और शिष्य बना करके फिर क्या करें, फिर उनका धीरे धीरे शोषण करें। कितने गुरु ऐसे हैं जो ठाकुर जी से मिला देंगे, हम खुद ही ठाकुर जी से नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल नितांत सत्य मैं आपसे करूं, जिस परंपरा का अनुगमन सब वैष्णव कर रहे हैं उसी का हम कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए हम भी उसी पथ के पथिक हैं जहां से हमारे पूर्वाचार्य चले गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भगवान से मिला देंगे, नहीं। भगवान नौकर थोड़ी ही हमारा कि हमारे कहने पे ही वो दौड़ा चला आएगा। तो ये दीक्षा देने की जो होड़ है ये बड़ी मची हुई है। शिष्यों भीड़ इकट्ठी करने की ये जो होड़ चल रही है आजकल, बहुत चल रही है, और कहीं ना कहीं इससे भी सनातन पद्धति को नुकसान है। पहले दीक्षाएं दी जाती थी तो गिरिराज जी में एक महात्मा रहते थे। पहले वो दीक्षाओं का क्रम कैसा था वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि गोवर्धन दास बाबा गिरिराज जी में रहते थे। तो कोई शिष्य आया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें आपसे दीक्षा लेनी है। बोले अच्छा, तो आप जाओ पहले 6 महीना गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ। अब वो गए, 6 महीना परिक्रमा करी, और 6 महीना परिक्रमा करके फिर आए। बोले गुरुदेव मैंने 6 महीना परिक्रमा पूर्ण कर ली है, अब आप हमें दीक्षा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा फिर 6 महीना करके आओ। तो 6 महीना के बाद में फिर जब दोबारा आए तब उसने निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से 1 साल की अवधि पूर्ण हो गई है परिक्रमा की, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। तब जाकर के दीक्षा दी। और आज क्या हो रहा है, अब तो कोई आ जाए बस, टेलीफोन पर दीक्षा हो रही है, माइक पर दीक्षाएं हो रही हैं, जो भी आ गया उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। जबकि दीक्षा देने की हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ इकट्ठी करनी है ताकि गुरु पूर्णिमा पर डोनेशन आ सके, हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चलती रहें, हमें कोई ठाकुर जी से भी प्रार्थना न करनी पड़े प्रकल्प को चलाने के लिए, इतनी भीड़ हमारे पास में हो जाए। तब क्या होता है, और हो भी रहा है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है, बोले हम फिर ठाकुर जी से भी ऊंचे हो जाते हैं, अपना पूजन करवाने लगे, अपना पूजन करने लग जाते हैं। और यही कारण है पतन का, और यही कारण है दुख का। सनातन संस्कृति से जो आज धर्मांतरण का जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। इन गुरुओं को वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, समाज के दलित, शोषित, वंचित जो जीव हैं, जो लोग हैं, उनके पास में इनकी क्या सेवाएं पहुंच रही हैं? जीरो। कोई भी उनसे हम लोग घृणा करते हैं, और घृणा करते हैं इसलिए सनातन का एक बहुत बड़ा अंग, हमारे दलित भाई, हमारे शोषित भाई, हमारे जो वंचित भाई हैं, वो सनातन से इसलिए धर्मांतरण करके अलग अलग धर्मों में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बड़े बन करके बैठे हैं, बड़ों के द्वारा छोटों को संरक्षित न करना, ये सबसे मूल कारण है। इसलिए सनातन टूट रहा है। महाराज जी अभी जैसे प्रश्न था मेरा कि गोवर्धन का जो मूल स्वरूप है जी, उसके लिए जागरूकता अभियान चलना चाहिए या कुछ चलना चाहिए, तो इस विषय पे आप या फिर जो मूल ब्रजवासी गोवर्धन के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो इस विषय पे क्या कर रहे हैं? क्या वृंदावन जैसा ही हाल नहीं हो जाएगा गोवर्धन में कुछ समय में? देखो गौरव जी, समय की मांग तो यही है कि वृंदावन जैसा हाल बहुत जल्दी होने वाला है, और उसके लिए जो गिरिराज जी के मूल ब्रजवासी हैं उनको ही कष्ट उठाना पड़ेगा। जागना होगा तो मूल ब्रजवासियों को जागना होगा। जो बाहर से आए हैं वो सुविधा भोगी हैं, वो अपनी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए व्यापार कर रहे हैं,
बड़े बड़े शहरों से आकर के यहाँ दुकानें बना ली गई हैं, मकान बना लिए गए हैं, गेस्ट हाउस बना लिए हैं, सबका व्यापार चल रहा है। बड़े बड़े ट्रस्ट बना करके संपत्ति की खरीद फरोख्त करी जा रही है। ये क्या है? ये मूल ब्रजवासियों के कष्ट का मूल कारण होगा। आज ब्रजवासी चुप है, आज ब्रजवासी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आता है ब्रजवासियों को माला पहना देता है, एक डब्बा मिठाई का पकड़ा देता है, एक दुपट्टा और कुछ लिफाफे में कुछ दक्षिणा दे देता है। ब्रजवासी उसी में चकाचक है, क्योंकि ब्रजवासी को सम्मान मिल रहा है। और सम्मान के बाद में जब व्यवहार आता है तब ब्रजवासी को कष्ट होता है। तो ऐसा नहीं है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है? तो गोपाल विलास में एक श्लोक आया है, विष्णु स्वरूपम हरिदास वर्यम प्रोड़े सदा प्रोड़ित कृष्ण चंद्रम गो गोप गोपी नवनंद पूज्यम गोवर्धनम तम मनसा स्मरामि। तो गिरिराज जी के दो स्वरूप पुराणों में बताए हैं। पहला भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है, साक्षात भगवान कृष्ण है। और दूसरा स्वरूप, बड़े गूढ़ रहस्य की बात आपको बताऊं, गिरिराज जी सखी स्वरूप में भी हैं जी। सखी स्वरूप में गिरिराज जी रात्रि में दर्शन देते हैं। आज भी निरंतर गिरिराज जी में रास होता है। तो अपनी गिरि कंदराओं में सखी रूप धारण करके श्री बिहारी जी के और श्री किशोरी जी के नित्य विहार की सारी व्यवस्थाएं श्री गिरिराज जी करते हैं। और ब्रजवासियों के जागने की बात कही तो अभी सप्तकोशी परिक्रमा में एक गांव आता है जतिपुरा। जतिपुरा में श्री गिरिराज जी का एक संगठन है ब्रजवासियों का, और आजकल बड़े जोरों से वो काम कर रहा है कि गिरिराज जी में गंदगी ना रहे। उसके लिए दिन रात वो सब लोग, जितने भी उसके सदस्य हैं, सब लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो उनको देख करके भी मूल ब्रजवासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए और इस मुहिम में आगे आना चाहिए। महाराज जी, जैसे अभी वृंदावन में एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा विवाद चालू हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर उस विवादों में घिरे रहते हैं, कभी अखिलेश यादव के बयान से तो कभी किसी बयान से। अभी उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि आजकल जो युवा है वो भटकता तो बहुत जा रहा है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये था कि 20 से 25 साल की आयु तक, जब तक लड़कियां आती हैं, जब तक उनके 4-5 रिलेशनशिप हो जाते हैं, और क्या वह लड़कियां जब विवाह करके किसी अच्छे घर में जाएंगी जहाँ थोड़ी अंकुश होता है, क्या वह निभा पाएंगी? और इसी बात को लेकर के महिला मोर्चा और उन लोगों ने बहुत विवाद खड़ा कर दिया है। तो आप इस वक्तव्य पे क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के लिए या फिर उस महिला मोर्चा के लिए? देखिए गौरव जी, अनिरुद्ध जी ने जो भी कुछ कहा उस विषय में ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, क्योंकि अब कितनी बड़ी वो वीडियो है, कहाँ से काट छांट करके लोगों ने डाली है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से भी कोई क्लिप सेव कर ली और उसको काट छांट करके डाल रहे हैं। और रही बात उनके शब्दों की, तो शब्द हमने भी सुने हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, इसमें विशेष बात मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, ना कि किसी की ओर इशारा करके, क्योंकि युग ऐसा आ गया है, आधुनिकता का युग है। वो ऋषि परंपरा तो अब निर्वहन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अपने आप में सुधार करते रहिए, और अपने आप को सुधारते हुए आप अपने चरित्र से, आचरण से, वक्तव्य से जिन लोगों को सदमार्ग पर ला सकें, वो ठाकुर जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। और जिन लोगों को विचार आपके अच्छे नहीं लगे, वो दूर होंगे तो होंगे, उसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, क्योंकि युग है, युग का प्रभाव ही है। और रही बात द्वंद्व की, तो द्वंद्व तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आस्तिकता, नास्तिकता, इन दोनों के बीच में प्राचीन काल से ही द्वंद्व है, और वो द्वंद्व आज तक चलता ही आ रहा है। महिला मोर्चा जो भी इसके विपरीत कार्य कर रहा है या खड़े हो रहे हैं, वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जो शब्द बोले गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में स्त्री को माँ कहा है, स्त्री को बहन कहा है, स्त्री को बेटी कहा है, स्त्री को पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा है। तो ऐसे शब्द बोलने से पहले थोड़ा विचार सभी आचार्यों को करना चाहिए कि ऐसे शब्द न बोलें जिससे किसी की भावना आहत हो। और देखो,
अनिरुद्ध जी ने जो भी कहा हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ सुधार के लिए ही कहा होगा, क्योंकि जितने भी आचार्य हैं व्यासपीठ पर बैठ करके कभी भी समाज को तोड़ने की या समाज को अपने से अलग करने की बात कोई भी आचार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भी उन्होंने कहा, किस विषय को लेकर के कहा, उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या थी, और अनिरुद्ध जी को लेके हम क्या कहें कि अनिरुद्ध जी क्या चीज हैं। जब सरकार ही समलैंगिकता पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा रही है भारत देश में, तो फिर अनिरुद्ध जी की कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा, या किसी और धर्माचार्य की कौन सुनेगा। जब सरकार ही उस मुद्दे को उठा करके समलैंगिकता का प्रावधान ला रही है, लिव इन का प्रावधान ला रही है, तो इसमें कौन सुनेगा हमारी। तो इसलिए सभी कथावाचकों से, सभी धर्माचार्यों से हमारी तो यही प्रार्थना है कि ऐसे शब्दों को कहने से बचें और अपने आप में सुधार करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, निष्ठा से, श्रद्धा से, भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहें। दुनिया में क्या हो रहा है ये हमें नहीं देखना है। महाराज जी, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि धर्म की चर्चा बहुत होती है, जी। धर्म बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ, तो धर्म है क्या? जी, देखो धर्म क्या है जी, इसके लिए श्रीमद् भागवत जी में अजामिल उपाख्यान में आया है कि जब यमदूत आए अजामिल को ले जाने लगे, तो भगवान के पार्षदों ने उनसे पूछा कि तुम किसके पार्षद हो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान के पार्षदों ने पूछा किसके पार्षद हो। तो यमदूतों ने कहा कि हम धर्म के पार्षद हैं। तो धर्म के पार्षद हो तो बड़ा आप बताओ धर्म की परिभाषा क्या है। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि धर्म बढ़ना चाहिए, और धर्म बढ़ भी रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि क्रिया के रूप में क्रियान्वित ना होकर के वो जीव के जीवन में नहीं उतर रहा है। बाकी कर्म तो हो रहा है धर्म के प्रति। अब क्रियान्वित होकर के जब तक धर्म जनमानस में नहीं उतरेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तो उसमें यमदूत के पार्षदों ने कहा कि हम धर्मराज के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद बोले बताओ धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म होता क्या है। तो धर्मराज के पार्षदों ने कहा कि वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उसका नाम धर्म है, और उस पर चलने का नाम धर्म है जो वेद ने प्रतिपादन किया है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा वेद ने किसका प्रतिपादन किया, बोले नारायण का। तो नारायण ही सबसे बड़ा धर्म है। नारायण से बड़ा कोई धर्म संसार में दूसरा नहीं है। और नारायण क्या है, सनातन ही नारायण है। सनातन क्या है, जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी छोटा ना हो, सदैव एक रूप एक स्थिति में जो बना है वही सनातन है। तो सनातन धर्म जो है वो धर्म क्या है, बोले नारायण है। और नारायण का जो स्वरूप है वही धर्म का स्वरूप है, दूसरा कुछ भी नहीं। महाराज जी, जब कोरोना काल आया था जी, उसके बाद से सोशल मीडिया पे, जी, स्टेटस पे भक्ति भाव बहुत देखने को मिलता है युवाओं के। इंस्टाग्राम रील हो गया या स्टोरी हो गई, इसमें देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन जब हम उसमें आते हैं, अस्तित्व में आते हैं, तो देखने को मिलता है कि माता पिता से उनकी बहस होना, जी, उल्टे सीधे वक्तव्य माता पिता को बोलना, घर में कभी दीपक ना जलाना, संध्या बंदन ना करना। तो युवा इस समय धर्म से कितना दूर और कितना पास जा रहा है इस समय? जी, देखो उसमें गौरव जी ऐसा है, जहां संस्कार है, जिन परिवारों में संस्कार हैं उन घरों के युवा धर्म के काफी नजदीक हैं जी। और जहां संस्कार नहीं है वो जितने भी युवा हैं नजदीक तो वो भी हैं पर क्रिया से हैं, भाव से नहीं है, क्रियान्वित उसको नहीं ले रहे हैं। और कोरोना काल के बाद में प्राय जीवों को ये सीख लेनी चाहिए थी कि वास्तव में जीवन में कुछ है ही नहीं, ना धन है, न संपत्ति है, न व्यापार है, न परिवार है। जो हम नाम जप कर लेंगे या आचार्यों के सानिध्य में रह करके धर्माचरण का पालन करते हुए हम अपने जीवन का निर्वहन करें, जो हम कर लेंगे वही संग जाएगा। परंतु बड़े आश्चर्य की बात यह है, कोरोना के बाद में जितनी भी बेईमानी बढ़ रही है वो कोरोना के बाद में ही बढ़ी है।
भाई भाई से बेईमानी कर रहा है, पिता पुत्र से बेईमानी कर रहा है। जबकि कोरोना काल सब ये प्रत्यक्ष देख चुके हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है। जिस धन के पीछे हम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं, व्यवहार को खराब कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं उससे हम भटक रहे हैं। मानव का हमको जीवन मिला, किस लिए मिला? भगवान का भजन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना। लक्ष्य कौन है? परमात्मा। तो उससे हम भटक करके केवल धन संपत्ति व्यापार परिवार में जो भटक रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। तो इसलिए जो जिन परिवारों में संस्कार हैं वो उस घर के युवा धर्म के बहुत नजदीक हैं। हमारे कितने लोग ऐसे जानने वाले हैं जिन परिवारों में हम जाते हैं कि उनके परिवारों के जो युवा बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, नाम जप करते हैं, नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं। और ये सब करना चाहिए, अच्छी बात है। और इसी से हमारे मानव जीवन को ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा जब मिलेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा जब हमारे उच्च स्तर पर होगी, तब ही हम सेवा प्रकल्पों का निर्णय कर सकते हैं। महाराज जी, भारत में जैसे धर्म ध्वजा पुनः लहराती हुई दिख रही है एक जी। तरीके से, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले जब दूसरी सरकारें रही थी जी तो हिंदुओं की बात कम होती थी, जी दूसरे धर्मों की बात ज्यादा होती थी। जी लेकिन अब जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी आए जी। हैं, तब से धर्म की बात या हिंदुओं की बात पहले रखी जा रही है। जी। तो जैसे भारत में और हमारे उत्तर प्रदेश में धर्म ध्वजा फिर से लहराती हुई एक तरीके से दिख रही है, तो इसके लिए आप मोदी जी और योगी जी का कैसे देखते हैं? क्या ये सही है, या फिर सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलें, या फिर जो धर्म हिंदू धर्म थोड़ा पीछे हट गया है उसको पुनः जीवित किया जाए? देखिए, उसके लिए गौरव जी फर्क तो बहुत पड़ा है। जी जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, जी तब से धर्म के प्रति बहुत कार्य हुए हैं। जी उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से धर्म की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है। जो लोग मंदिर जाना छोड़ चुके थे, उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। जो लोग कथा सुनना छोड़ चुके थे, उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया है। तो राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। प्रदेश के राजा हमारे योगी जी, देश के राजा मोदी जी। तो राजा के पुराणों में 3 कर्तव्य बताए हैं, जिसमें से पहला कर्तव्य क्या है? बोले पहला कर्तव्य यही है कि अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रेम करे। दूसरा कर्तव्य यह है कि अपनी प्रजा को धर्म में लगावे। और तीसरा कर्तव्य यह है कि राजा स्वयं भी धार्मिक होना चाहिए और प्रजा को भी धर्म में लगावे। तो ये 3 कर्तव्य राजा के पुराणों में बताए हैं। और इन दोनों हमारे राजाओं में, प्रदेश के राजा योगी जी और केंद्र के राजा मोदी जी, इन दोनों ही राजाओं में धर्म का साक्षात दर्शन होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जब से ये सरकार आई है, तब से धर्म का स्तर बहुत कई गुना ऊंचा उठा है। इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी, जैसे पहले देखने को मिलता था डाक कावड़ पे रोक लगा दी जाती जी। थी, और देवी जी की मूर्ति रखी जाती थी नवरात्रियों में, जी। तो उसके ऊपर रोक लगा दी जाती थी। जी। बंगाल में अभी भी वो देखने को मिलता है कि वामपंथियों का कोई त्योहार हो तो उसके लिए छूट दे दी जाती थी, लेकिन अभी देवी जी का कोई त्योहार है तो उसके ऊपर रोक लगा दी जाती थी। योगी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने कहा है कि आप डाक कावड़ निकालें, डीजे के साथ निकालें, और सरकार आपको रोकेगी नहीं, फूल बरसाएगी। तो क्या योगी जी एक योगी का एक मुख्यमंत्री के तौर पे बैठना, एक महात्मा का एक मुख्यमंत्री के तौर पे बैठना अच्छा माना जाए? क्या इसी तरीके से जो हमारे जैसे आप हैं या फिर अन्य वक्ता हैं, उनको इसी प्रकार से राजनीति में आकर के अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से विकास करना चाहिए? देखिए गौरव जी, मानस में आपको मैं लेकर के चलूं तो मानस में जब राम जी ने सुना कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है और मेरे बदले भरत जी राजा बनेंगे, तो भरत जी कौन है? तपस्वी हैं, भरत जी योगी हैं, भरत जी प्रेमी हैं। तो राम जी ने वहां एक बात कही है कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि ना उसमें परिवारवाद है, ना उसमें जातिवाद है, ना उसमें भाषावाद है, ना उसमें क्षेत्रवाद है। उसके लिए संपूर्ण जो विश्व है वो समान है। तो
तो इसलिए सन्यासी से बड़ा और अच्छा कोई भी राजा हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम इस बात से सहमत हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक राजनीति में आने का क्षेत्र है, प्रश्न है कि कथाकारों को या धर्माचार्यों को राजनीति में आना चाहिए, तो जरूर आना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर लक्ष्य क्या है, बड़े गहन चिंतन का विषय है कि जो आचार्य या सन्यासी या जो महात्मा वो राजनीति में आ तो रहे हैं, परंतु राजनीति में आने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है, ये हमें देखना चाहिए। तो मोदी जी का लक्ष्य, योगी जी का लक्ष्य स्पष्ट रूप से सभी भारत की जनता को नजर आ रहा है। और एक बात, किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब ही संभव है जब वहां का राजा दक्षिणपंथी हो, ना कि वामपंथी। आप वैन के प्रसंग में देखें कि वैन जो था वो बड़ा दुरात्मा राजा हुआ। वैन भागवत जी में इसका बड़ा विस्तार से आया है। संतों ने कई बार समझाया, नहीं माना, हुंकार भरी, वैन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उसके पार्थिव शरीर को तैलाद में सुरक्षित रखा गया, और जब सुरक्षित रखा गया तो संतों ने देखा कि बिना राजा के प्रजा में चोर, लुटेरे, ज्वारी ये सब बढ़ने लगे हैं। नियंत्रण करने के लिए राजा रूपी अंकुश, चाबुक प्रजा के ऊपर रहना ही चाहिए। तो वैन के शरीर का मंथन किया। तो वैन के शरीर का मंथन किया तो उसमें एक बात बड़े रहस्य की और बड़े आनंद की है। किस भुजा का मंथन किया? बोले दक्षिण भुजा का। क्यों? वाम भुजा का मंथन क्यों नहीं किया? बोले वाम भुजा का मंथन इसलिए नहीं किया क्योंकि वामपंथी राजा नहीं चाहिए। राजा हमको ऐसा चाहिए दक्षिणपंथी, जो धर्म को माने, गाय को माने, ब्राह्मण को माने, वेद को माने, यज्ञ को माने, भारत को माने, उस परंपरा को माने जिस परंपरा में हम लोगों ने जन्म लिया है। ऐसा राजा चाहिए था संतों को, इसलिए वैन की दक्षिण भुजा का मंथन किया, न कि वाम भुजा का। यदि वाम भुजा का करते तो फिर वही समस्या रहती, वामपंथी राजा होता, ना धर्म को, वेद को, गाय को मानता नहीं। तो इसलिए बड़ा स्वर्ण युग चल रहा है ये कि हमारे प्रदेश में धर्म को मानने वाला राजा, देश में धर्म को बढ़ाने वाला राजा, ऐसे दो राजा हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है और ये बड़े आनंद की बात है। इससे शायद किसी सनातन धर्मी को तो कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि संतों ने हुंकार लगाई तो राजा की मृत्यु हो जी। गई थी, तो एक तरीके से देखा जाए तो संसद के सामने जब करपात्री जी महाराज थे जी, तब गायों पे गोली चला दी गई, संतों पे गोली चला दी गई। जी। तो करपात्री जी महाराज ने जो हुंकार भरी थी, जी, क्या उसी का कारण है कि आज कांग्रेस समाप्ति की ओर आ गई? बिल्कुल बिल्कुल उसी का है। संतों ने हुंकार भरी, वैन का देहांत हुआ। संतों ने दिल्ली जंतर मंतर पर जब सत्याग्रह किया गौ माता को बचाने के लिए, तब भी संतों ने हुंकार भरी। उसमें धर्म सम्राट पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, ग्वारिया बाबा, हरे कृष्ण बाबा इत्यादि बड़े बड़े रसिक महात्माओं ने बड़ी बड़ी यातनाओं को भोगा। जेलों में बंद रहना पड़ा उनको, और सरकार के द्वारा जितनी क्रूरता करनी थी वो सब क्रूरता उनके ऊपर करी गई। और सबको सहन करते हुए जब आत्मा को कष्ट पहुंचा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को जब कष्ट पहुंचा तो संतों के मुख से श्राप निकला, और वही श्राप कांग्रेस के पतन का कारण हुआ। और दिन प्रतिदिन कांग्रेस की जो छवि बिगड़ी है वो उन्हीं संतों के श्राप के कारण है। ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी, जैसे उस समय संतों ने एक आंदोलन किया था गौरक्षा के जी। लिए, और देखा जा रहा है संत हमेशा गौरक्षा के लिए, चाहे हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी महाराज हो, या फिर बद्री केदारनाथ में जो संत रहते हैं, चाहे वृंदावन में संत रहते हैं, कहीं भी जो संत समाज है वो गौरक्षा के लिए, चाहे मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, आप हैं, संतों ने हमेशा ये कहा है कि गौरक्षा के लिए एक विशेष आंदोलन चला है हमेशा, कि गौरक्षा के लिए एक नियम बनना चाहिए, गौ को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। अभी तो बीजेपी की सरकार है जी, तो अभी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? इसके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? देखो गौरव जी, प्राय प्राचीन काल से समस्या रही है जी। 1947 से देश आजाद हुआ और आज 2025 आ गई। उस समय भी
ये घोषणा थी कि सरकार बनते ही सबसे पहले भारत माता के ललाट से गौवध का कलंक मिटाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत समाज, धर्माचार्य समाज समय समय पर सरकारों के द्वारा छला गया है और आज भी वही हो रहा है। तो इसमें बड़े दुख का विषय है कि आज सनातन की सरकार होते हुए आज ऐसे लोगों की सरकार आई, बड़े दिन के बाद में आई कि हमारे हितों की बात करने वाली सरकार आई है। संतों को बड़ी उम्मीद थी और संतों को उम्मीद थी, परंतु वैसा कुछ हुआ नहीं। ये बड़े कष्ट का विषय है। अनेकानेक भारत के संत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने में अपने प्राणों को न्यौछावर करके यहाँ से चले गए, परंतु सरकारें सोती रहीं और आज भी सरकारें सो रही हैं। हाँ, ये बात है, हिंदुत्व को ऊपर उठाया है, सनातन धर्म को ऊपर उठाया है, परंतु सनातन धर्म का जो मूल अंग है वो है गौ माता। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी ने कहा था कि जब तक भारत की भूमि पर गौ माता का रक्त गिरता रहेगा, तब तक भारत की भूमि पर किसी भी कर्म का फल जीव को प्राप्त नहीं होगा। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े आयोजन अनुष्ठान हो रहे हैं, परंतु फिर भी फल नहीं मिल रहा है। इनका मुख्य कारण क्या है? गौ माता का रक्त। जब तक भारत की वसुंधरा गौ माता के रक्त से रंजित होती रहेगी, तब तक किसी भी अनुष्ठान का फल जीव को प्राप्त नहीं होगा। और आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सनातन सरकार होते हुए हम सनातनियों को ये कहना पड़ रहा है कि मांस निर्यात में हमारा जो भारत है लगभग आज दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गया है। ये अपने आप में बड़े ही शर्म का विषय है। तो मेरी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही प्रार्थना है, जितना जल्दी हो सके आप केवल भारत देश में कार्य कर दीजिए, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो और हमें कोई शिकायत दोनों सरकारों से नहीं रहेगी। महाराज जी, एक आस्तिक और नास्तिक का विषय आ जाता है अक्सर। गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूँ। तो जो नास्तिक लोग हैं, वो विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो आस्तिक हैं, उनसे अक्सर ये प्रश्न कर लेते हैं कि तुम्हारा भगवान उस समय कहाँ था जब बलात्कार होते हैं, तुम्हारा भगवान उस समय कहाँ था जब अंग्रेज शासन करने भारत पे आए और हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे थे या हमारे ऊपर उत्पीड़ना कर रहे थे, या फिर जब मुगल आए और उन्होंने आपके भगवानों का मंदिर तोड़ा तब तुम्हारा भगवान कहाँ था। तो ऐसे नास्तिक लोगों को हम आस्तिक विद्यार्थी हैं जो तो कैसे जवाब दें, या ऐसे प्रश्नों का कैसे, उस तार्किक प्रश्नों का कैसे उत्तर दें? देखिए गौरव जी, ऐसे लोगों से बात करने का मतलब है बहस हो जाना। जहां तक भगवान है नहीं है, ये बहुत गूढ़ विषय है। ज्वाला देवी की ज्योत आज तक जल रही है, कभी बंद नहीं होती। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? बद्रीनाथ में जो दीपक जलाया जाता है, कपाट खुलने के बाद वो दीपक जो है प्रज्वलित मिलता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? अमरनाथ जी में बर्फ के महादेव अपने आप निर्मित होकर के धीरे धीरे भक्तों को दर्शन देते हुए फिर विसर्जन हो जाते हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? श्री वृंदावन में राधा रमण लाल जी की जो रसोई में अग्नि प्रज्वलित है, 500 वर्षों से निरंतर जल रही है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? रही बात बलात्कार होते समय भगवान क्यों नहीं आते, ये विषय आज का नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। उस समय भी दैत्य और दानव, दैत्य और देवता दोनों ही थे। उस समय भी यही द्वंद्व चल रहा था, आज भी चल रहा है। और जब पराकाष्ठा पार हो जाती है तब भगवान आते हैं। जबकि आपने देखा राम जी आए, कृष्ण जी आए या बराह भगवान आए, 24 अवतार भागवत की परंपरा में आए हैं। तो समय जब आता है तो भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, ये मानना पड़ेगा। और उस समय भी ये द्वंद्व था और आज भी यही द्वंद्व है। वास्तव में द्वंद्व जो है विचारों का है, समाज का है। समाज में उस समय भी 2 प्रकार के लोग थे, आज भी 2 प्रकार के लोग हैं। आज भी कुछ भगवान को मानते हैं, आज भी कुछ भगवान को नहीं मानते। उस समय रावण भगवान को नहीं मानता था,
तो क्या भगवान आए नहीं, आकर के दर्शन दिया। नास्तिक आस्तिक ये हम सब के बनाए हुए हैं, भगवान के यहाँ से सब एक ही है। महाराज जी, अब जैसे देखने को मिलता जा रहा है कि चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही जी है। जो युवा भाई बहन है, जी एक युवा यदि विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसका विद्या अध्ययन से ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड हैं या 4 गर्लफ्रेंड हैं, जी या फिर विद्या अध्ययन करने वाली लड़कियों के लिए ये है कि मेरे खर्चा उठाने के लिए मैंने देख उस लड़के को उल्लू बनाया, उससे 2000 रुपए ले लिए या 3-4 हजार रुपए उससे ले लिए, उसको रेस्टोरेंट में घुमाने ले गई। तो इसका जो चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है जी। हद से ज्यादा, उसका मुख्यतः कारण क्या है? देखिए गौरव जी, मुख्य कारण इसका है हमारे देश का बॉलीवुड। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्म आज तक दिखाई गई हैं, यदि उसमें हिंदुओं का समुदाय मार दिया गया तब कुछ नहीं होगा। अब्दुल काका का यदि रहीम मार दिया गया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। बहुत सी पिक्चर ऐसी हैं जो बॉलीवुड के द्वारा दिखाया जा रहा है, और कई फिल्म तो ऐसी हैं कि परिवार के साथ हम लोग बैठ करके भी उनको नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात, संस्कारों की कमी मुख्य कारण, और सबसे बड़ी जो भूमिका इसमें है वो है हमारे जीवन की दिनचर्या। प्राचीन काल की जो दिनचर्या थी, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगा दिया जाता था, स्नान होता था, संध्या वंदन होता था, गुरु परंपरा के अनुगत रह करके हम वेद अध्ययन करते थे या शिक्षा प्राप्त करते थे। खान पान जो था वो सात्विक था, घर में बनता था, जो घर में बनता वो भोग लगता, उसको हम पाते। यदि हम भगवान का प्रसाद पाएंगे तो हमारी विचारधारा भावों में प्रकट होकर के परमात्मा में पहुंचाएगी। और जब हम भगवान का प्रसाद छोड़ करके हम रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे या होटल पर खाने जाएंगे, वहां कौन बना रहा है, किस अवस्था में बना रहा है, उस जीव के अंदर उसके विचार कैसे हैं, उसकी मानसिकता कैसी है, उन सबका प्रभाव उस अन्न के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचता है, और उस माध्यम से पहुंच करके सबसे पहले हमारे विचार प्रदूषित होते हैं। और जब विचार प्रदूषित होंगे तो हमारी क्रिया दूषित हो जाएगी, और क्रिया ही जब दूषित होगी तो पूरा जीवन प्रदूषित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि विचारों को सुधारना है तो हमें खान पान को सुधारना ही पड़ेगा। जब तक हम अटांग पटांग खाते रहेंगे, उबड़ खाबड़ खाते रहेंगे, तब तक विचारों में वो भाव प्रकट होगा ही नहीं। और जब तक ऋषि परंपरा का अनुकरण करते हुए हम दिनचर्या का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक समस्या बनी ही रहेगी। महाराज जी, भारत हमारा पतिव्रता पत्नियों के लिए जी, और एक मतलब धर्म ध्वजा थी हमारी यहाँ की स्त्रियां, मतलब कि ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने जौहर कर लिया लेकिन पर पुरुष को अपना स्पर्श नहीं करने दिया। लेकिन आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि पत्नी का अफेयर चल रहा था दूसरे पुरुष से, पति को मार के ड्रम में डाल दिया। शादी हुई, पत्नी का पहले से कोई अफेयर था, हनीमून पर गए, पति को वहां मरवा दिया, और पति विदेश कमाने गया है या फिर पति कहीं बाहर कमाने गया है और पत्नी दूसरे के संग संबंध बना रही है। जब पति को पता चलता है तो पति को मार दिया गया। तो इसका मुख्यतः कारण क्या रहेगा कि अब पुरुषों को, जैसे पहले एक समय में स्त्रियों के अंदर डर का माहौल रहता था कि पति नाराज हो जाएंगे तो मारेंगे काटेंगे, तो आज के समय में पुरुष वर्ग में डर का माहौल आता जा रहा है। तो पुरुष वर्ग को क्या फिर से वही शक्ति अपनानी चाहिए जो शक्ति पहले अपनाई जाती थी, स्वतंत्रता पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए, या फिर पुरुष वर्ग को क्या करना चाहिए कि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके? क्योंकि बाहर के दुश्मन तो हमें पता है, लेकिन जब हमारे घर में ही दुश्मन पनप रहा है और हमें मालूम तक नहीं तो इस उससे कैसे बचेंगे? मतलब इस समस्या का सबसे समाधान कैसे मिलेगा? देखिए गौरव जी, इस समस्या से बचाव का एक ही कारण है कि हम अपनी बच्चियों का विवाह ठीक समय पर करें। आज एक हम आर्टिकल देख रहे थे तो उसमें एक माताजी थी, वो कह रही थी कि हमारे बुजुर्गों ने बचपन में पहले विवाह कर दिया जाता था बुजुर्गों के माध्यम से, सरकारों ने आकर के रोक लगाई बाल विवाह के ऊपर। तो जब से बाल विवाह पर रोक लगी है तब से ही इस जो परंपरा रही
उसका ध्वस्तीकरण हुआ। क्यों हुआ? जिन बच्चियों की शादी 18 से लेकर के 21 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी, वो बचपन से ही अपने पति से प्रेम करती थी, वही उनका संसार था, वही उनका परिवार था। पर अब बच्चियों की शादी, हमारे कितने परिवार ऐसे पर्सनली हम जिनको जानते हैं कि बच्चियां घर में 40-40 वर्ष की हो गई परंतु विवाह नहीं हो रहा है। देखो कारण क्या है? कारण एक ही है, 40 वर्ष की जो बच्ची हो गई है घर में, या तो उसका वेतन का जो पैकेज है वो इतना उच्च श्रेणी का है कि बराबर का तब तक जोड़ा नहीं मिलेगा, तब तक उनका ईगो हर्ट होता है। दूसरी बात, 40 वर्ष तक जो कन्या पिता के घर में रहेगी तो काम का वेग तो आएगा, और काम का वेग तो पुराणों में आया, बड़े बड़े महर्षियों को नहीं छोड़ा। हम तो संसारी जीव हैं, उल्टा सीधा भी खा रहे हैं, सात्विक अन्न मिल नहीं रहा है तो विचार शुद्ध होंगे नहीं। तो 40 वर्ष तक, 32 वर्ष तक, 35 वर्ष तक यदि कन्या घर में रहेगी तो वहां विचारों की विकृति आएगी ही, क्योंकि काम अपना प्रभाव दिखाएगा, काम का वेग ही ऐसा है। तो इसमें पुनः एक बार भारत की जनता से, उन सभी माता पिताओं से आग्रह यही करूंगा कि ज्यादा धन के चक्कर में ना पड़े, अपने जीवन की शांति को धन के चक्कर में भंग ना करें, ठीक समय पर बालक बालिकाओं का विवाह करें। कहने का भाव ये नहीं है कि बाल विवाह प्रारंभ कर दें, नहीं, पर प्राय 20-21 वर्ष तक अपने बालकों का विवाह करें। और बालकों का विवाह जब हम 20-21 में करेंगे, उनको अपने बंधनों का आभास होगा, उनकी दुनिया उनके सामने घूमेगी, उनका परिवार उनके सामने घूमेगा। तो आज जो स्थिति आ रही है, आपने अभी कहा कि हनीमून पर गए, वहां पति को मरवा दिया या घर में ही मरवा दिया, ये सब जो विकृतियां फैल रही हैं वो उम्र को लेकर के हैं। 20-21 के बाद में प्राय पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि बालिका जब रजस्वला हो जाती है तो उसी समय, उससे पहले विवाह कर देना चाहिए, पुराणों की माने तो। और आज संविधान के अनुसार चले तो 18 वर्ष से ऊपर की जब उम्र हो तो बालक बालिकाओं का विवाह करना चाहिए, क्योंकि जितने दिनों तक उम्र होती चली जाएगी, काम अपना प्रभाव दिखाएगा। और काम जब अपना प्रभाव दिखाएगा, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही 35 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, बड़े बड़े महापुरुष काम के वेग को नहीं रोक पाए, तो साधारण जीवों की तो महाराज मजाल ही क्या है। और रही बात, उसका एक लाभ भी मिलेगा। आज जो बच्चे बच्चियां 40 वर्ष में, 35 वर्ष में या 42 वर्ष में विवाह कर रहे हैं, उनके संतान नहीं हो रही है। कारण क्या है? संतान उत्पन्न करने की भी एक आयु रहती है। 21 वर्ष में, 20 वर्ष में जब विवाह करोगे तो समय पर संतान की प्राप्ति होगी, और समय से उसको उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसको खूब शिक्षा दिलाएंगे, योग्य बनाएंगे। और जब विवाही 40 वर्ष में होगा तो संतान के भैया फिर 10% भी 10% भी अवसर नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आज हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। मेन कारण यही है, हिंदुओं का जो संख्या है वो घटती जा रही है और अन्यत्र धर्मों के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदू आज जो बहुसंख्यक होता था भारत देश में, आज वो धीरे धीरे अल्पसंख्यकता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मूल कारण है विवाह पद्धति, और जब तक विवाह पद्धति में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। महाराज जी, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जी, या फिर पहले टिकटॉक आया था जी, तो आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं जी, और कुछ लड़कियों द्वारा या कुछ युवा लड़कों के द्वारा अश्लील कंटेंट बना करके डाला जाता है। जी, जब वह कंटेंट हमारे छोटे छोटे भाई बहनों के पास पहुंचता है, जिनकी आयु 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, जी, तो उम्र से पहले वे बड़े हो जाते हैं। जी, उम्र से पहले वो सब चीजें समझने लग जाते हैं जो एक 18 प्लस के उम्र के बच्चे को समझनी चाहिए, वो सब चीजें वो पहले समझने लग जाते हैं। तो सरकार को इन चीजों पे नियंत्रण लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए गौरव जी, आजकल के बच्चों की जो बुद्धि है
वो इतनी तीव्र है कि जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। जी और पुराणों में आया है कि काम को प्रवेश करने के लिए मानव के शरीर में दो ही मार्ग हैं, या तो श्रवण इंद्रिय जी या फिर नेत्र। जी तो काम का जो वेग है दो ही मार्गों से जीव के हृदय में प्रवेश करता है। देखेंगे, हम जैसा देखेंगे वैसे भाव प्रकट होंगे, या जो सुनेंगे सुन करके उसकी परिकल्पना करेंगे कि वहां ऐसा हुआ तो कैसे हुआ होगा, उस कल्पना में डूब करके। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आजकल के जो युवा हैं या हमारी जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी है, वो प्राय सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जीवन खराब कर रही है। उसके लिए अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्यत्र जो प्लेटफॉर्म हैं, उन पर ऐसे ऐसे गंदे पोस्ट आते हैं कि कई बार हम लोग भी देखते हैं तो हमको भी खुद शर्म आती है। तो इसलिए बच्चों को इससे दूर रखें, और बच्चों को दूर रख करके, और आज प्राय यही हो रहा है, बच्चा 2 साल का हुआ मोबाइल दे दिया, बच्चा 5 वर्ष का हुआ मोबाइल दे दिया। जबकि पुराने जमाने में 5 वर्ष से पहले तो बच्चों का दाखिला विद्यालय में ही नहीं होता था। 5 वर्ष का बालक जब पूर्ण बचपन को जी लेता था, उसकी बौद्धिक क्षमता का जब विकास हो जाता था, तब जाकर के शिक्षा की ओर उसको अग्रसर करते, ताकि जैसा माहौल देखता, जैसा श्रवण करता, वैसे ही उसकी जीवन की भूमिका का निर्माण होता। तो मुख्य कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है, और उन अभिभावकों का है। उनको थोड़ा विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बालकों के ऊपर इतना प्रेशर ना बनाएं। आज कुछ माँ बाप तो इसी वजह से दुखी हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। अरे जिस बच्चे ने बोलना सीखा नहीं, चलना सीखा नहीं, वो जानता ही नहीं ये कौन है, उसके ऊपर 20 किलो 25 किलो के बैग टांग दिए जाते हैं। तो जिस बालक ने बचपन स्वतंत्रता के साथ में नहीं जिया, उस बालक का कभी भी विकास धर्म को लेकर के, सनातन परंपरा को लेकर के या देश को लेकर के, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो सकता है। महाराज जी, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो हम जब बड़े हो रहे थे जी तो देखते थे कि बच्चा जब जैसे हम विद्यालय जाते थे तो हमें सिखाया जाता था कि गुरु को प्रणाम करो, जी माता पिता को प्रणाम करो, या हमें किस तरीके से बात करनी है, या हमें क्या करना है, ये सब हमें बचपन से सिखाया जाता था। जी लेकिन अब देखते हुए मिल रहा है कि माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं जी या व्यापार में लगे हैं। तो जो बच्चे हैं वो जैसे ही 6th 7th 8th से ऊपर आते हैं जी तो या तो वो प्रेम जाल में पड़ जाते हैं, जी या फिर अभद्रता सीखते हैं, गाली गलौज सीखते हैं, जी अश्लील कंटेंट देखते हैं मोबाइल जी। में, नशापक्ति में पड़ जाते हैं, दारू जी। में या फिर सिगरेट में, जी। इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। तो युवा के ऊपर अभिभावकों का ध्यान कम हो गया, जी पेरेंट्स भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और टीचर्स का भी अब बस इतना रह गया है कि बस विद्यालय में उतनी ही शिक्षा देनी है जो पुस्तकों में है। जी पहले विद्यालयों में हमें सब चीज सिखाया जाता था। तो अब युवा कैसे इन सब चीजों से निकल पाएगा, क्योंकि प्रेम जाल में वो फंसा, जी तो ना तो उसका विद्या में मन, जी ना उसका परिवार के प्रति मन कि मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है, अपने परिवार को क्या क्या सिखाना है, जी अपने परिवार के लिए मुझे बिल्डिंग, घर, आवास या क्या क्या करना है। जी लेकिन अब वो खत्म होता जा रहा है। बस युवा बस एक ही चीज में है कि प्रेम जाल में पड़ा, अब वो रोना धोना, पढ़ाई में ध्यान नहीं। तो क्या करे युवाओं के लिए आप मतलब वक्ता हैं, वह क्या कर रहे हैं कि युवा इन सब चीजों से साफ सुथरा निकल करके बाहर आ जाए? देखो गौरव जी, जो बात आप कह रहे हैं वो जी। बड़ा मुश्किल है। आधुनिकता का ये युग चल रहा है, जी इसमें मुख्य भूमिका बच्चों के माता पिता की रही है। क्यों रही है? पुराने जमाने में परिवार बड़े होते थे, जी बालक प्राय सबसे ज्यादा बुआ के पास, जी चाचा के पास, दादी के पास, दादाजी के पास रहते थे। तो वो बालकों को 5 वर्ष तक अपने पास रख करके समाज का ज्ञान, जी शरीर का ज्ञान और परिवार का ज्ञान, ये सब कराते थे।
और आज सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो यही है कि माता पिता दोनों जॉब करते हैं, वो सुबह ही 6 बजे निकल जाते हैं। उसके बाद में बच्चों के पास में कौन है कौन नहीं है उनको ना कोई लेना देना है, ना तो अब परिवारों में दादी बाबा, ना परिवारों में बुआ, ना परिवारों में चाचा चाची, ना परिवारों में ताऊ ताई। तो मानसिकता जो संकीर्ण हुई है बालकों के माँ बाप की, अधिकांश इसको प्रोत्साहन करने में माताओं का विशेष योगदान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि माताओं को विवाह के तुरंत बाद ही प्राय ये देखा जा रहा है आजकल कि हमको जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, अलग रहना है। तो जब अलग रहोगे तो ना तो दादी दादा, क्योंकि माताजी को चाहिए ही नहीं, चाचा चाची माताजी को चाहिए नहीं, बुआ फूफा माताजी को चाहिए नहीं, तो माताजी को क्या चाहिए? मेरी संतान, मेरा पति और मैं, यही मेरा संसार है। इस कारण से बालकों की जो बौद्धिक क्षमता है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति या अपने घर के प्रति, वो मानसिकता अलग हट करके वो केवल क्रैश तक सीमित रह गई। माँ बाप गए, बच्चे को किसी आया के पास में छोड़ दिया, अब वो पीछे से क्या शिक्षा दे रही है, क्या उसका लालन पालन है, क्या उसके विचार हैं, क्या उसकी शिक्षा की पद्धति है, ये तो हम नहीं देखते। तो जो बालक के बौद्धिक क्षमता का विचार परिवार में दादी दादा या चाचा चाची ताऊ ताई के पास रह कर के होगा, वो इन कोचिंग सेंटर में तो होने वाला नहीं है। और यही मुख्य कारण है बालकों की भावना बदलने का। तो जब तक ये दोबारा से संयुक्त परिवार में बालक 5 वर्ष तक नहीं रहेंगे, तब तक उन्हें उसी विचारधारा पर आना मुश्किल है और उसका प्रभाव समाज में बड़े अच्छे स्तर पर दिख भी रहा है। महाराज जी, जैसे कि भारत को पहले राजनीति ने एक जातिवाद पर बांट दिया जी, अब ऐसे ही धीरे धीरे भाषावाद पर भी राजनीति जी, सनातन को बांट रही है। जी, महाराष्ट्र में जो कमाने के लिए या व्यापार करने के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे या उससे निम्न श्रेणी में आने वाले लोग हैं, वो महाराष्ट्र की ओर रुख कर रहे थे, वहां पे कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें मराठी नहीं आती क्योंकि उनका 20-25 वर्ष की आयु एक हिंदी बोलते हुए निकल गया, तो मराठी सीखना बहुत मुश्किल है कुछ 1-2 वर्षों में। लेकिन वहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पे गए हुए यूपी के, बिहार के लोगों के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं कि मराठी बोलो। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या भाषा एक वक्तव्य का साधन है या भाषा एक पहचान है? देखिए गौरव जी, हमारा जो भारत देश है प्राचीन काल से ही अनेक भाषाओं वाला, अनेक परंपराओं वाला, अनेक वर्णों वाला, जाति की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से नहीं है। पुराणों के बताए हुए भारत देश में वर्ण व्यवस्था का विस्तार किया ऋषियों ने, महर्षियों ने। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन परंपरा भारत की हम देखेंगे तो जातियां थी नहीं, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप रह करके हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का पालन कर रहे थे। और ये जातियों की जो व्यवस्था बनाई संकीर्ण मानसिकता वाले भारत के नेताओं ने बनाई। आज जो महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है ये वहां के नेताओं की संकीर्ण मानसिकता का परिचय है, क्योंकि भारत देश प्रारंभ काल से ही, प्राचीन काल से ही न किसी भाषा में आबद्ध हुआ, न किसी संस्कृति में आबद्ध हुआ, न किसी एक विशेष परंपरा में आबद्ध हुआ। यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, सभी परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने आप को पूरे विश्व से भारत ने अपने आप को अलग दर्शाया है और यही क्रम जारी है। आज जो भाषावाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का जो विषय इस पूरी दुनिया में चल रहा है, ये हमारे ऐसे जो संकीर्ण मानसिकता के जो नेता हैं, ये उनकी देन है। और वो केवल अपने और अपने परिवार का भला करना जानते हैं
उनको ना तो किसी वर्ग से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना शोषित वंचित दलित गरीबों से मतलब है। उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और दूसरा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। महाराज जी, जैसे देखने को मिला कि धीरे धीरे संस्कृत समाप्त हो गई। जी एक पहले सुनते थे कि जो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं अभी, जी ऐसे एक समय में पहले पूर्व संस्कृत में बात की जाती थी। जी तो संस्कृत के पुनः उत्थान के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए या फिर जो महात्मा हैं, जी आचार्य हैं, जी। उनको क्या करना चाहिए कि संस्कृत का पुनः उत्थान हो जाए? देखिए गौरव जी, भारत देश प्रारंभ से ही संस्कृति और संस्कृत का देश रहा है। जी आपने सुना होगा मंडन मिश्र के घर जी तोता भी जी पिंजरे में बंद था और वो संस्कृत बोलता था। तो इसमें ना कोई संशय है, भारत का परिचय बड़ा विशाल है। प्रारंभ में भारत के मंडन मिश्र के घर में जो तोता था वो संस्कृत बोलता था, इसमें कोई संशय नहीं है और ऐसा ही वातावरण था। परंतु आज सरकारों को इसमें सरकारें क्या करेंगी? जब हम आचार्य, जब हम कथावाचक, जब हम धर्माचार्य, जब हमारा संत समाज सनातन समाज ही अपने लक्ष्य से भटक रहा है, गुरुकुल की पद्धति को नष्ट कर दिया गया, आज कोचिंग की व्यवस्था चला दी है, कर्मकांड 1.5 महीने में सिखा रहे हैं, भागवत जी कथा 3 महीने में सिखा रहे हैं, या अन्यत्र जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय ले रहे हैं। उसके लिए मोटा चार्ज किया जा रहा है बालकों से, विद्यार्थियों से। तो जब तक ये व्यापार बंद नहीं होगा तब तक भारत की प्राचीन संस्कृत की जो परंपरा है वो उसकी स्थापना नहीं हो सकती। महाराज जी, जैसे संस्कृत एक तरीके से विलुप्त सी हो गई, अब ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि ब्रज भाषा भी जी धीरे धीरे हमारा जन्म वृंदावन में हुआ, हमारे जी। माता पिता का जन्म वृंदावन में हुआ, लेकिन हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, जी इस कारण हम भी ब्रज भाषा कम बोल पाते हैं। जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि ब्रज भाषा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जी ब्रज भाषा, ब्रज जी यदि समाप्त हो गया जी जी तो भारत में फिर कुछ रहेगा ही नहीं। जी जी हाँ, ये अलग बात है कि युवा पीढ़ी जी ब्रज भाषा को कम समझेगी, कम बोलेगी, पर ऐसा नहीं है कि ब्रज भाषा लुप्त हो जाएगी। क्योंकि ब्रज भाषा ही यदि लुप्त हो जाएगी तो ब्रज और ब्रज का जो ठाकुर है फिर उसका परिचय संसार को कौन देगा? तो इसलिए आज भी हमारे यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर खाटी ब्रजभाषा बोले, और हमारी जो नई पीढ़ी है वो जरूर थोड़ी सी दूर हो रही है, परंतु ठाकुर जी से प्रार्थना है वो अपने महत्व को, अपने स्वरूप को हमारे ब्रजवासी लोग समझें, और जब भी वक्तव्य या जो भी बोलचाल करें कम से कम अपने घर में सुचारू रूप से ब्रजभाषा का ही प्रयोग करें, ताकि हमारे आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसमें ब्रजभाषा की महक दिखाई दे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया जी। और एक ब्रज की बात ब्रजवासी के साथ हमारा इस ब्रॉडकास्ट का उद्देश्य था। ब्रज के जो मुख्य उद्देश्य हैं या ब्रज की जो बातें हैं वो एक ब्रजवासी वक्ता ही हमें बता सकते हैं, इसलिए हम आपके पास आए, आपके चरणों में हमने दंडवत प्रणाम किया, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी युवाओं और जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, यदि आपको ब्रज से संबंधित कोई प्रश्न है या फिर जो महाराज जी ने हमने जिन विषयों पर चर्चा की है उन संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न हमारा रह गया है, आपका कोई प्रश्न रह गया है जो हम महाराज जी तक नहीं पहुंच पाए हैं या उसको पूछ नहीं पाए हैं, तो आप हमसे पुनः उस प्रश्न को पूछें। हम महाराज जी से दोबारा दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी से समय लेंगे और आपके उन प्रश्नों का उत्तर महाराज जी के मुखारबिंद से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे। हर हर।